हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं अपनी यूनिट 8 में एक नया टॉपिक, वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरू करते हैं लेक्चर। हमने इससे अपने पहले लेक्चर में देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जहां हमने देखा था कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं पहले, जो डिस्क्रीट वेरिएबल लेते हैं। तो उनमें से एक था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था तो हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो जब हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां पे हमें पता था कि फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, है ना। जो हमारे ट्रायल्स थे वो क्या थे, फिक्स थे कि आप कोइन को 5 बार टॉस करेंगे, 6 बार टॉस करेंगे, या 10 बार, 15 बार। तो वो क्या था, फिक्स था वहां पे, है ना। डिफेक्टिव प्रोडक्ट होंगे तो वो कितने हैं, इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट, आप सेंड एडवर्टाइजमेंट टू द कस्टमर, आप 100 लोगों को एडवर्टाइजमेंट भेज रहे हैं, 100 कस्टमर्स को, तो कितने आपके पास वापस आएंगे, है ना। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इवेंट मतलब जो थे वो फिक्स थे, ट्रायल फिक्स थे आपके पास। लेकिन क्या हो कि आपके पास अगर जो ट्रायल हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, उन्हें आप फिक्स ना करें, वो थ्योरेटिकली काफी बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, और इवेंट रैंडमली अकर हो, है ना, कि जैसे 1 घंटे में आपके पास कितने मैसेज आएंगे या कितने कॉल आएंगे, है ना। 30 मिनट में आपके स्टोर में कितने कस्टमर विजिट करेंगे। तो जब इस तरीके की बाउंडेशन के साथ हम देखते हैं कि हमें एक फिक्स कर दिया, इंटरवल फिक्स कर दिया है, लेकिन उसमें कितनी इवेंट अकर होंगी हमें ये नहीं पता। तो इस तरीके की चीज़ों को जब हम प्रोबेबिलिटी मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देख लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट calculate the probability of given number of event occurring in a fixed interval of time, distance, area or space when events occur randomly and independently। ठीक है, तो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी इसकी गिवन नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल। ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं सही से। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में ऑन एन एवरेज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपको पता चला कि ऑन एन एवरेज 4 कॉल आते हैं डेली, आपकी कंपनी में 4 कॉल आते हैं, है ना। तो अब आपको पता करना है, लगभग एक दिन में 4 कॉल आते हैं, अब आपको पता करना है कि अगले दिन 2 कॉल आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या 3 कॉल आए, 5 कॉल आए, 10 कॉल आए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक दिन। तो यहाँ पे दिन फिक्स होगी, है ना। और एक एवरेज हमें पता होता है कि लगभग इतनी कॉल डेली आती है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा, है ना। एक स्टोर में कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे, 1 घंटे में कितने लोग आएंगे। तो वो सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है, काउंट द नंबर ऑफ इवेंट, है ना, इवेंट्स अकर इंडिपेंडेंट रैंडमली एंड ईच इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जो इवेंट्स अकर होंगे वो क्या है, रैंडम है, काफी आप उनको पहले से पता नहीं कर सकते, और सारी इवेंट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे बिल्कुल डिपेंड, पहली वाली इवेंट दूसरी वाली इवेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। मेजर्ड ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल में से हम मेजर करते हैं, जैसे कि 1 घंटा, 1 किलोमीटर, या 1 स्क्वायर मीटर, है ना। तो वो एक यूनिट फिक्स होती है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कस्टमर कॉल रिसीव इन 1 आवर, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एट ट्रैफिक सिग्नल इन 1 डे, है ना, 1 डे 1 आवर। देखो, तो इस तरीके से एक फिक्स टाइम इंटरवल वहां पे हमारे पास, या फिक्स्ड 1 किलोमीटर में कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, या इस तरीके की चीजें जो फिक्स कर देंगे हम, तो वहां पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारा P इक्वल्स टू ई टू द पावर लेमडा, लेमडा टू द पावर एक्स एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एक्स। तो पी एक्स क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है, नंबर ऑफ इवेंट रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने बोला था कि ऑन एन एवरेज 4 कॉल आते हैं डेली, लेकिन 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पे एक्स क्या हो गया, 2 हो गया, नंबर ऑफ इवेंट्स रिक्वायर्ड।
है ना। लेमडा इक्वल, लेमडा क्या है यहाँ पे, एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन द गिवन इंटरवल। तो जो हम 4 यहाँ पे बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लेमडा को रिप्रेजेंट करेगा कि एवरेज नंबर ऑफ इवेंट इन एन गिवन इंटरवल। कि आपने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक देखा कि एक दिन में हमें पास 4 कॉल आते हैं, तो वहां पे लेमडा क्या हो गया, एक मीन वैल्यू होती है। ई क्या है हमारा, यूलर कांस्टेंट है। जैसे कि हमारे पास पाई होता है, इसी तरह से यूलर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718 एंड फैक्टोरियल एक्स आपको पता ही है, वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब कंडीशन देख लेते हैं वही। इवेंट अकर रैंडमली, अकरेंस ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। फिक्स्ड इंटरवल होता है वहां पे, और एवरेज रिमेन कांस्टेंट। द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग इन ईच इंटरवल रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 के बारे में बात की, तो लैम्डा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाएगा, जब वो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है। एग्जाम ज्यादातर आपसे करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो उन पे हमें ज्यादा कमांड होना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल भी हमें पता होने चाहिए। अ कॉल सेंटर रिसीव एन एवरेज 4 कस्टमर कॉल्स पर डे। तो 4 कॉल आती हैं उन्हें डेली, लगभग हर घंटे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 2 कॉल्स इन नेक्स्ट आवर। तो एक घंटे में लगभग 4 कॉल आती हैं, तो आपको पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले घंटे में हमारे पास एग्जैक्टली 2 कॉल्स आए। तो अब ये तो एग्जैक्टली 2 कॉल्स आने की क्या हो गया हमारे पास, ये एक्स हो गया, है ना, जितनी नंबर ऑफ इवेंट्स हम बात कर रहे हैं। और एवरेज रेट क्या है कॉल आने की, वो 4 है कि लगभग 4 कॉल आती है। तो क्या क्या हो गया, लैम्डा हो गया हमारे पास। अब 2 कॉल आने की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो अगर इस फॉर्मूले में देखें तो सिर्फ हमें एक फैक्टर का ही पता होना चाहिए, वो क्या है हमारे पास, लैम्डा। लैम्डा पर ही सारी कहानी यहाँ पे होती है। एक्स तो आप खुद फिक्स करेंगे कि 4 कॉल आने की, 3 कॉल आने की, 5 कॉल आने की, है ना, तो वो तो आपको पता होगा पहले से। तो आपको एवरेज पता होना चाहिए कि एवरेज कॉल कितने आएंगे। तो लैम्डा हमें पता है, एक मीन वैल्यू हमें पता है कितनी है यहाँ पे, 4। तो हमने यहाँ पुट किया e टू द पावर माइनस लैम्डा, तो e टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा टू द पावर x। तो लैम्डा कितना है हमारे पास 4, और x कितना है 2। तो 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। जब हम फिर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.1465, अप्रोक्सीमेट 14%, 14.65% प्रोबेबिलिटी है इस केस में, कि 14% चांस है कि 2 कॉल हमें नेक्स्ट घंटे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आ फैक्ट्री रिकॉर्ड आ एवरेज ऑफ 3 डिफेक्ट प्रोडक्ट पर डे। अब ये क्या है, कोई मीन वैल्यू नहीं है। इस बात से आप कंफ्यूज मत होना कि 3 डिफेक्ट डेली ही आते हैं, कभी 4 भी आते होंगे, 2 भी आते होंगे, है ना, 5 भी आते होंगे, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 डिफेक्ट तो लगभग ऑन एन एवरेज आ जाते हैं, है ना। तो वही ये 3 है, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो फैक्ट्री रिकॉर्ड एन एवरेज ऑफ 3 डिफेक्टिव प्रोडक्ट पर डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। लगभग 3 डिफेक्टिव प्रोडक्ट डेली होते हैं, तो ये क्या हो गया, लैम्डा, ये एवरेज हो गया। एंड एग्जैक्टली 1 हमें डिफेक्ट आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हो गया हमारा एक्स। हमें द्वारा सारी वैल्यू पता पड़ गई, उस फॉर्मूले रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.149। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में कभी कभी। ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है ना, कि जो मीन आता है वो क्या होता है, म्यू के मतलब म्यू जो मीन है वो लैम्डा के बराबर ही होता है ना। तो मीन यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा ही होता है। गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट एक्सपेक्टेड इन फिक्स्ड ट्रायल, है ना। और वेरिएंस क्या होता है यहाँ पे, लैम्डा के बराबर ही होता है। किस तरीके से जो हमारी इवेंट्स है वो वेरीज करेंगे। तो दोनों मीन एंड वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे लैम्डा का तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देंगे। और स्क्यूनेस कब आएगा, जब हम गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर देंगे 1 को, तो हमें बस स्क्यूनेस निकल आएगा।
बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लेते हुए। इंडिकेट वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और स्क्यूड एज लेमडा इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर सिमेट्रिकल। जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल शेप का बनता जाए, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और आपको याद रखना है कि मीन और वेरियांस हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होते हैं, और हमें सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। वो कौन सा है? लेमडा है। देखो आप लेमडा ही देख पा रहे हैं सब जगह। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो मीन की वैल्यू थी n इंटू पी। पी क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरियांस हो गया एन पी क्यू। क्यू क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसका अंडर रूट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और वहीं पॉइजन में सारे कुछ वैल्यू लेमडा पर डिपेंड कर रही है, जहाँ पर स्टैंडर्ड मीन और वेरियांस सेम है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये लाइन याद रखनी ही है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लिमिटिंग केस है किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा था उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल थे, लेकिन हमारे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम बोल ऐसा सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज होता है ना, जो ट्रायल्स हैं उनका, तो बहुत बड़ा होगा। तो जहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, टेंड्स टू जीरो होती है। जीरो की तरफ वो टेंड करती है, जीरो नहीं होती, टेंड्स टू जीरो होती है। इसीलिए एन इंटू पी क्या है? जो इसका मीन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो ट्रायल्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, पी जीरो की तरफ टेंड कर रहा होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो। तो अभी देख लेते हैं। अ कॉल सेंटर रिसीव एवरेज 9 कॉल पर आवर, फाइंड द मीन, वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पता है कि सारे जो मीन है वो जो मीन है वो क्या होता है? लेमडा के इक्वल होता है। वेरियांस भी यहाँ पे क्या है? लेमडा के इक्वल है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे तो वो अंडर रूट लेमडा होता है। सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर देंगे तो लेमडा 9 हो गया। ये मीन होता है हमारा, एवरेज कॉल होगी बराबर, है ना, ये यहाँ जो दे रखा है हमें। वेरियांस भी सेम चीज़ होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो 9 करके आ गए। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब 9 कॉल आती हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका डेटा वेरी करेगा वो, या तो आपको 6 और 12, यहाँ पर डेटा आपका ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा। अ बैंक रिसीव एन एवरेज ऑफ 6 लोन एप्लीकेंट पर डे। 6 और उसके पास एप्लीकेंट आते हैं पर डे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 4 लोन। तो लेमडा क्या हो गया? 6 हो गया। 4 क्या हो गया? एक्स हो गया। आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आई 0.13। इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको याद रखने। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और आप इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जरूर याद रखिएगा।